लोग इसे कचरा कहते हैं, पर मेरे लिए ये मेरी दुनिया है। मेरा नाम राजू है और आज मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो इसी कचरे के ढेर में छिपी है। हाँ, ये सच है। जिस कचरे को हम फेंक देते हैं वो किसी की पूरी दुनिया हो सकता है। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ बदबू है, पर मेरे लिए यही उम्मीद भी है। यही मेरे परिवार की रोज की रोटी है। सोचिए, पूरा शहर अभी गहरी नींद में है, हर तरफ खामोशी है। लेकिन उसी खामोशी में, शहर के दूसरे कोने में, कचरे के एक पहाड़ पर मेरा दिन शुरू हो चुका होता है। हाँ, मैं सिर्फ 12 साल का हूँ और मेरा काम सूरज उगने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसे सुबह की दौड़ कह सकते हैं, पर मेरे लिए ये सिर्फ दौड़ नहीं, ये तो जीने के लिए एक रोज की जंग है। तो होता ये है कि सुबह के 5 बजे घुप अंधेरे में ही मेरा दिन शुरू हो जाता है। सूरज की पहली किरण निकलने से भी पहले मुझे उस ढेर तक पहुंचना होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो पहले पहुंचता है, सबसे अच्छा सामान उसी को मिलता है। और फिर जैसे ही शहर के कचरे के ट्रक आते हैं ना, असली मुकाबला तो तब शुरू होता है। खजाना, वो भी कचरे में? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सच्चाई है। मेरे लिए इस ढेर में खजाना छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर मैं ढूंढता क्या हूं? इस सब के बीच मेरी आंखें क्या तलाशती हैं? ये देखिए, प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के छोटे मोटे टुकड़े, रद्दी कागज और हाँ, कभी कभी कोई टूटा हुआ खिलौना भी मिल जाता है। जो दूसरों के लिए बेकार है, वही मेरी कमाई है। ठीक है, पर दिन भर इतनी मेहनत, इतना खतरा, इसका इनाम क्या है? आखिर में हाथ में आता क्या है? अगर आज किस्मत अच्छी रही और अच्छा प्लास्टिक मिल गया, न तो शाम तक 100-150 रुपए बन जाते हैं। बस यही है दिन भर की सबसे बड़ी उम्मीद। 150 रुपए? जी हाँ, पूरे दिन अपनी जान जोखिम में डालने की बस इतनी सी कीमत। और खतरा, वो तो हर कदम पर है। एक तरफ टूटा हुआ कांच, जहरीले केमिकल, न जाने कितनी बीमारियां हैं, तो दूसरी तरफ एक परिवार का गुजारा। एक तरफ मौत का डर है, तो दूसरी तरफ यही हमारा एकमात्र सहारा है। सच कहूं तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। मेरी माँ सीता, वो भी यही काम करती हैं। वो भी यही कहती हैं कि हमारे पास कोई और काम नहीं है, यही हमारा सहारा है। ऐसा लगता है जैसे ये मजबूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती है। इस सब के बीच पता ही नहीं चलता कि बचपन कहाँ चला गया। वो तो जैसे छिन सा गया है। पर हाँ, कभी कभी कुछ पल मिल जाते हैं खुशी के। जैसे जब कोई टूटा हुआ खिलौना मिल जाता है, मैं उसे उठाता हूँ, थोड़ा साफ करता हूँ और बस कुछ लम्हों के लिए मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं सिर्फ एक बच्चा होता हूँ। वो पल सच में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। फौरन याद आ जाता है, अरे मैं यहाँ खेलने नहीं, कमाने आया हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया हमें कैसे देखती है, हम लोगों को जो चुपचाप इनके शहर को साफ करते हैं। लोग हमें गंदा समझते हैं, पर एक बात बताइए, हम ही तो हैं जो उनका फैलाया कचरा साफ करते हैं। है ना ये अजीब बात? और फिर शाम होती है, मेरा दिन खत्म होता है, पर ये जो चक्र है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। तो शाम को क्या होता है, मैं अपनी भरी हुई बोरी उठाता हूँ और सीधा कबाड़ी वाले के पास। वहां दिन भर की जमा पूंजी का वजन होता है। बदले में कुछ सिक्के हाथ में आते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आज रात घर में खाना बनेगा। पर ये जो राहत है ना, ये बस कुछ ही घंटों की है, क्योंकि कल सुबह वही अंधेरा, वही दौड़, वही चक्र फिर से शुरू होगा। और ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है, ये मुझ जैसे लाखों बच्चों की, लाखों लोगों की कहानी है। कितनी अजीब बात है ना? जो लोग शहरों को साफ करते हैं, उन्हें खुद गंदगी में रहना पड़ता है। मेरे भी सपने हैं, पता है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। पर क्या इन हालात में सपने देखने की भी इजाजत है? तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या मेरे जैसी जिंदगी जो इस कचरे के ढेर में छिपी है, वो कभी उम्मीद की रोशनी देख भी पाएगी?